मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा उपचुनाव में रालोद प्रत्याशी मदन भैया पहले राउंड से बढ़ते बनाए गए हैं। खतौली विधानसभा उपचुनाव में मतगणना लगभग पूरी हो चुकी है। रालोद प्रत्याशी मदन भैया को 97,071 वोट मिले हैं, जिसमें भाजपा की राजकुमारी सैनी को 22,165 मतों से हटाया। यहाँ 27 राउंड की मतगणना के लिए 13 टेबल लगाई गई हैं। खतौली सीट के लिए उपचुनाव 14 प्रत्याशी किस्मत आजमा रही है, जबकि भाजपा की राजकुमारी सैनी और रालोद से मदन भैया का मुकाबले में माने जा रहे हैं। मतगणना स्थल पर भारी सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। 1000 पुलिसकर्मियों और कई थाना प्रभारियों को मतगणना स्थल पर ड्यूटी पर लगाया गया है। इनके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स और पीएससी बल की सुरक्षा लगाया गया है। वोटिंग कम हुई है, इसका असर दिखा। 5 दिसंबर को 171 मतदान केंद्रों को 369 बूथों पर मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया था। इस बार का 2022 के मुख्य चुनाव के मुकाबले मतदान प्रतिशत काफ़ी कम रहा। खतौली में ऐतिहासिक जीत हुई है, क्या करें? देखिए, खतौली की जनता को बहुत बहुत बधाई है। खतौली के लिए हमारे गठबंधन के, हमारे लोकदल के सभी साथी विधायक चंदन जी, प्रसन्न मलिक जी, हरजी, अनिल जी, प्लस हमारे सभी 6 के राजपाल बालियान जी और समाजवादी पार्टी के हमारे सभी प्रमोद त्यागी जी के नेतृत्व में और हरेंद्र मलिक जी के नेतृत्व में एवं चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में आज़ाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर एकजुटता दिखाकर ये जीत हासिल की है। मैं उन सब साथियों को जिन्होंने इतनी मेहनत की है और इस परिणाम को जो भाजपा का माना जाता था पलटकर गठबंधन के पक्ष में लाए हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सेमीफाइनल का आ जाता 2024 का, तो सेमीफाइनल में आप पास हो गए, तो 2024 के फाइनल में क्या होगा? देखिए, सवाल सेमीफाइनल और फाइनल का नहीं है। सवाल है किसान और कमेरा वर्ग जाग चुका है और खतौली की जनता से ने संदेश दे दिया है कि अब किसान और कमेरा वर्ग और गरीब वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग अपनी चीज़ को पहचान चुका है कि हमें पुनः भाईचारे को पुनः लौटाना है। तो भाईचारे की तरफ ये बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा कदम है कि जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं में गिरावट आ रही है, उन संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए जनता ने ठान लिया है। अच्छा, आपको कहा जा रहा था कि हेलीकॉप्टर प्रत्याशी आया, अब किस तरीके से वो भरोसा कायम रखेंगे आप? उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि हम इस वक्त राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय पे हैं। हमें पुलिस ज़बरदस्ती ले गई थी कि ये यहाँ पर मतलब जो है जुलूस की इजाज़त नहीं, हम जुलूस नहीं निकालना चाहते, हम भी जो है कानून का पालन करें। लेकिन हमने तय कर लिया और विशेष तौर से हम और चंदन जी अड़ गए हमने कि लोकदल के कार्यालय पे जरूर जाएंगे। अगर हम बाहरी होते तो बाहर से बाहर उठ जाते। अब आप देखिए, लोकदल के कार्यालय पे आए हैं नहीं, चाहे कैसे आए, चाहे हमने उन्हें समझाया बुझाया, उनसे निवेदन किया और वो अपनी बात से हमने उन्हें सहमत किया कि हम लोकदल कार्यालय पे जरूर जाएंगे और लोकदल कार्यालय पे हम आए हैं। अब सरकार बीजेपी की है, आप विपक्ष के विधायक हैं, तो एक बड़ी चुनौती आपके लिए है, आप किस तरह से? देखिए, सरकार से मतलब होता है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर ही सरकार होती है और दोनों के संवैधानिक अधिकार लगभग बराबर हैं। उनको कुछ कानूनी अधिकार ज़्यादा हैं, तो ऐसा नहीं है। विपक्ष अगर मजबूत होता है तो एक तरह से लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है और सरकार तक सही बात पहुंचाने का कार्य विपक्ष ही कर सकता है। सत्ता पक्ष के लोग तो बोलते ही नहीं, आपने देखा होगा। खतौली के मतदाताओं के लिए क्या कहेंगे? खतौली के मतदाताओं के लिए तो सबसे बड़ा संदेश हमारे लिए यही है, खतौली ने वो कर दिखाया जो हिंदुस्तान चाहता है, जो उत्तर प्रदेश चाहता है। वो उसके लिए मैं उनका सैल्यूट करता हूं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपको बाहुबली बताया गया, बाहरी बताया गया, वो सब आज कहा भी कि आप 2024 में उसका जवाब देंगे। वो देखिए, हमने क्या अनाप शनाप से समय पे गए, हमने समय पे जवाब देंगे। जिंदाबाद राष्ट्रीय लोकदल, जिंदाबाद जय चौधरी, जिंदाबाद जय चौधरी। समय पे हमने कहा और समय 2024 में ही आएगा। देखिए, अब यहाँ कोई वैसी लड़ाई तो है नहीं।
हम लोग तो हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन, हमारी राष्ट्रीय लोकदल मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं और समय पे लड़ते हैं। जब समय 2024 आना। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।